Okay student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 10 maths chapter 3 pair of linear equations in two variables की exercise 3.3 का आज हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। इसे हमें क्या ना अलजेब्रिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसके सॉल्यूशन फाइंड करना है। मींस x एंड y वेरिएबल की क्या नाम को यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर दी है यूजिंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हमने इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड हमने क्या ना पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन है जो गिवन है, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की क्या करते हैं वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है आप चाहो तो x की या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लो। जो भी वैल्यू आप निकाल लोगे उसको क्या ना फिर इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना, तो आपको क्या ना एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में से मैं क्या है काम करता हूँ x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। रूट 2x इक्वल टू, ये देखिए अब ये प्लस का रूट 3y है, ये इक्वल का इस साइड पहुंचा देंगे हम उसको, तो वो क्या हो जाएगा माइनस का रूट 3y। तो इक्वल के इस साइड आके ये हो जाएगा माइनस का रूट 3y, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ तो रूट 2 है तो रूट 2 को इस साइड पहुंचा देंगे, ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाकर किसमें हो जाएगा डिवाइड में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस रूट 3y अपॉन में रूट 2। ये हमने इसको इक्वेशन नाम दे दी 3, ठीक है। यहां से हमने क्या ना x की वैल्यू निकाल ली है। अब इस वैल्यू को हमको किसमें पुट करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में। जिससे निकालते उसमें नहीं पुट करना है, जो रिमेनिंग इक्वेशन होती है उसमें पुट करेंगे। तो जो इक्वेशन सेकंड है इसमें हम इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट the value of x in equation, किस इक्वेशन में पुट करनी है हमें सेकंड, ठीक है। ये जो इक्वेशन थर्ड है ना, x की वैल्यू हमको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना है। तो रूट 3 इनटू x की जगह क्या पुट करना है माइनस रूट 3y अपॉन माइनस रूट 3 इनटू y अपॉन रूट 2। तो x की जगह हम पुट करेंगे माइनस रूट 3 अपॉन 2y माइनस रूट 8y इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, रूट 3 का हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या देगा आपको रूट 3 इनटू माइनस रूट 3 अपॉन में 2 इनटू y माइनस रूट 8y इक्वल टू 0, ओके। और यहाँ से देखिए रूट 3 इनटू रूट 3 क्या होगा, कल मैंने बताया था यदि रूट a इनटू रूट b है, रूट a इनटू क्या ना रूट b है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर a इनटू b हो जाता है। तो ये क्या ना रूट 3 इनटू माइनस ऑफ रूट 3 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3 इनटू 3 का पेयर बना 3 बाहर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, ये सॉरी ये रूट 2 है, माइनस का 3 अपॉन रूट 2 और यहाँ पे y, ये आ गया माइनस रूट 8y। ये वाले इक्वेशन को मैं यहाँ पे क्या ना उतार दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए ये हमें इक्वेशन मिली। मैंने कल आपको क्या बताया था कि मैं रूट 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 रूट 2 लिख सकता हूँ ना, कल बताया था ना। कैसे, इसको मैं 2 into 4 लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 into रूट 4, और 4 क्या ना 2 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये 2 दे देगा, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2, ये होगा ना। तो इसका मतलब ये कि मैं रूट 8 को क्या ना 2 into रूट 2 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या ना रूट 8 को लिख रहा हूँ माइनस 3 अपॉन रूट 2y, और इसको लिख रहा हूँ 2 रूट 2y इक्वल टू 0, ओके। आया समझ, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। क्या मैं दोनों में से y कॉमन ले लूं, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, क्या दोनों में से y कॉमन ले लूं, y को इनटू कर दो, तो y और ये क्या देगा आपको माइनस का 3 अपॉन रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ पे ये होगा, हमें वैल्यू किसकी चाहिए y की,
वैल्यू किसकी चाहिए? y y को की। साइड बचा या तो आप क्या इसको सोल्व करो, आप क्या करो इसको सोल्व। y को यदि हम इस साइड पहुंचा देते हैं तो y क्या जाएगा? 0 के अपॉन में आ जाएगा। 0 अपॉन y क्या होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? जब भी ऐसी क्वांटिटी मिल जाए a into b equal to 0, a into b equal to क्या? इसका मतलब ये होता है कि या तो a 0 होता है या b 0 होता है। जब भी हमें क्या ना a plus b equal to 0 मिलेगा, एक कोई सा 0 रहेगा तभी हमें 0 मिलेगा, ठीक है? या तो a 0 होगा, b कुछ होगा तो भी 0 मिलेगा, या फिर a कुछ होगा b 0 होगा तब 0 मिलेगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, आपको लिखना इधर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। ये वाली कंडीशन कहीं पे भी है ना, आप हमेशा ये ध्यान रखना, या तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा, दो में से एक कोई 0 होगा। तो यहाँ पे भी क्या कंडीशन होगी? या तो y 0 होगा या फिर पूरी क्वांटिटी 0 होगी, ठीक है? तो देखिए यदि y 0 होगा, इधर y 0, इधर y इक्वल टू 0, तो इसको सोल्व करोगे तो इसको यदि y 0 हो गया तो 0 का जब इससे मल्टीप्लाई करोगे पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यदि ये 0 हुआ, ये वाली क्वांटिटी पूरी 0 हुई, तो ये 0 हो गई, तो y का 0 मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि y क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। y क्या होगा? 0। तो आप यहाँ पे लिखोगे therefore y इक्वल टू क्या होगा? 0। y 0 हो गया। अब बस ये y की वैल्यू उठा के कहा ना, इसमें पुट कर दो। किसमें पुट कर दो? इक्वेशन थर्ड में। √3 × 0 ठीक है, तो क्या होगा? पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू को पुट कर दो उठा कर, तो क्या आएगा? √2 × x इक्वल टू माइनस का √3 को सॉरी √2 डिवाइड ये √2 डिवाइड। अब y की जगह क्या करोगे? 0 पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 0 × एनी नंबर 0। तो यहाँ डिवाइड में कुछ भी हो, ऊपर 0 0, किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो 0 वहाँ पे भी क्लियर हो गया, x y 0 रख दो, ऊपर क्वेश्चन 0, ठीक है ना? तो वो यहीं से मैंने क्या बोला कि यहीं से देखने से ही पता चल जाता है। ओके, आज समझ में? तो ये आपका आंसर क्या मिला? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये आपको क्या ना सॉल्यूशन, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सॉल्व 2x 3y 11, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, एंड 2x 4y -24, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, एंड बोल रहा एंड हैज फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें क्या ना m फाइंड करना है। अब m कहां पे फाइंड करना है कि हमें एक इक्वेशन गिवन है y mx 3। ओके, तो यहां पे जो m है, यहाँ पे जो m है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इस m की। अब आप इस m की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे? कुछ नहीं, सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लो, और इस इक्वेशन पे क्या ना x और y की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको क्या ना m की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ठीक है? आया समझ में? चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन किससे करेंगे? यूजिंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से क्या ना एक वेरिएबल की वैल्यू अपन फाइंड कर लेते हैं। कौन सी इक्वेशन में से करें बताएं? ठीक है, बताएं। तो आपको कौन सी इक्वेशन अच्छी लग रही है जिसमें से हम क्या ना एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ले? बताओ आयुष। ऊपर वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, तो हमने ले लिया टेक इक्वेशन फर्स्ट। टेक इक्वेशन हमने फर्स्ट इक्वेशन ली। फर्स्ट इक्वेशन है ना 2x 3y 11, तो 2x क्या हो जाएगा? 11 3y। ओके, अब हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। x किसमें यहाँ पे? x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 को इस साइड पहुंचा देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x आपको क्या मिलेगा? 11 3y होल के ऊपर में क्या जाएगा? 2, ये होल के ऊपर में आएगा, ठीक है? ये आपकी इक्वेशन हो गई 3। अब इस x की वैल्यू को आपको कहां पे पुट करना है? इक्वेशन सेकंड में। तो आप क्या लिखोगे? सब्स्टिट्यूट। देखो सब्स्टिट्यूट आप कोई भी लिख सकते हो, बट हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है तो आप सब्स्टिट्यूट लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा।
सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हमें क्या करना है कि ये x की वैल्यू को कहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना, इक्वेशन सेकंड में। कहां पे, x की प्लेस पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए सेकंड इक्वेशन में 2 into x की प्लेस पे आपको करना है ये पूरी वैल्यू पुट करना है 11 माइनस 3y अपॉन में 2, ठीक है। और क्या आएगा माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब इसको हमें क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप देखिए अभी हमको जो इक्वेशन मिली ना, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल की बन गई। वन वेरिएबल देखिए, वेरिएबल इसमें ओनली y आ गया ना, y के ऊपर। तो मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होता है कि एक ही इक्वेशन से हमें जो ना गिवन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो यहाँ पे यही तो हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में बन गई, तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी और इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो इसको सॉल्व करते क्या होगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या हुआ 11 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व कर देना है। लाइक लाइक टर्म को एक साइड ले लो, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, माइनस 3y माइनस 4y को तो यहीं पर रहने देता हूं, माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24 और ये 11 प्लस का है उस साइड, इस साइड आके माइनस का 11 हो जाएगा। माइनस का 3y माइनस का 4y कितना हो जाएगा, माइनस का 7y माइनस का 24 एंड माइनस का 11 ये क्या हो जाएगा, माइनस का 35। यही होगा ना, ठीक है। अब हमें क्या ना, ये दोनों को देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड देंगे तो माइनस का 35 हो जाएगा, ठीक है। अब y को हम यहीं पे रहने देंगे और जो -7 है वो है y के साथ मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के स्टार्ट आके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। हमेशा ध्यान रखना कि माइनस भी इसके साथ में आएगा, माइनस भी क्या होगा, क्योंकि ओनली 7 आ रहा है। यदि ये पूरे टर्म -7y इक्वल के इस साइड जाती तब ये क्या ना प्लस के 7y होते। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब होता है ना तो इक्वल के स्टार्ट जब स्टार्ट उस ट्रांसफर होता है ना तो साइन चेंज होता है, बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में साइन चेंज नहीं होता है, वो पूरा मल्टीप्लाई है, वो ही रहेगा। अगर -7y है ना तो इक्वल के स्टार्ट लाके ऐसा नहीं कर देना कि ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवीजन में नहीं होता है। क्या होगा, माइनस का 7 होता क्या, देखिए एक्चुअली -7y है और ये माइनस का 35y है। मैं क्या कर दूं, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये राइट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड होगा ना, तो मैं क्या करता हूं इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, किस साइड, दोनों साइड। तो देखिए यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पे एक माइनस पहले से ही है, यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा एक माइनस पहले से ही है, तो माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस इनटू माइनस क्या हो गया, प्लस, दोनों के माइनस कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जो है ना अगर इस टाइप की कंडीशन हो ना तो अपना डायरेक्ट माइनस से माइनस काट भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखो y इक्वल टू -7 आ गया तो ये माइनस से माइनस तो गया और ये हमें 7 से 35 को कितना टाइम में कैंसिल आउट हुआ, 5 टाइम में। तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिली, y आपको 5 मिल गया। अब x निकालना है तो इस y की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन थर्ड में पुट किया करो। तो आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, put the value of y in equation थर्ड में, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या 5 को करो होल पे अपॉन में 2 है, तो ये आपको क्या देगा 11 माइनस 15 अपॉन में 2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन में 2 और इसकी वैल्यू हो गई -2। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -2, ठीक है। y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। आंसर चेक करना सही है या गलत है, वेरीफाई कर लो। इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके देख लो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई करेंगे तो आंसर आपका सही है। चलिए ये तो हमारा क्या सॉल्यूशन आ गया। अब लिख लेना देयरफॉर द x एंड y वैल्यू में लिख लेना सॉल्यूशन। अब बात आती है हमें m फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है। ये बोला ना फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो यहाँ पे हमें अब ये इस इक्वेशन का यूज करना है y इक्वल टू mx प्लस c का, वो सॉरी y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है। जब m की वैल्यू फाइंड कर ली, हमारे पास x एंड y की वैल्यू गिवन है, तो बस इस इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू पुट कर दो।
तो m की वैल्यू मिल जाएगी। y इक्वल टू आपका 5 है, m इंटू एक्स इक्वल टू आपका -2 है प्लस 3। इसको सोल्व करोगे तो क्या देगा 5 इक्वल टू -2m प्लस का 3 प्लस का 3 को इक्वल को स्टार्ट ले जाओ तो माइनस में चला जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 2m। अभी आपको क्या पता ये क्या देगा आपको 2 देगा और ये आपको देगा -2m। m मल्टीप्लाई यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई में इक्वल को स्टार्ट जाएगा डिवाइड में 2 अपॉन -2 भी साथ में चला जाएगा m 2 से 2 कैंसिल आउट m की वैल्यू क्या मिल गई -1। अगर ये भी आपको चेक करना है तो m की जगह पुट कर दो, इसमें पुट कर दो m की जगह, इसमें पुट कर दो, आपको ये मिलना चाहिए। इस इक्वेशन में जो है ना अभी हमने ये वाली इक्वेशन पुट की ना, इसमें m की जगह -1 पुट कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। अब देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के क्या ना 6 पार्ट है, इसमें 6 पार्ट है और सारे का ना वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो मैं आपको इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे क्या ना इक्वेशन बना के दे दूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए वो क्या बोल रहा है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो वर्ड प्रॉब्लम है उसे हमें क्या ना सबसे पहले अलजेब्रिकली क्या ना रिप्रेजेंट करना है। मींस क्या ना ax plus a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। इस फॉर्म में क्या ना अलजेब्रिकली इसको सेटअप करना है, रिप्रेजेंट करना, देन इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। अब देखिए क्या ना दो नंबर है, उनका डिफरेंस कितना है 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट कुछ भी नहीं है, दो नंबर है और दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26 है। सपोज कीजिए 28 एंड 2 है, 28 एंड 2 है, तो मैं बोलूं कि 28 एंड 2 का डिफरेंस कितना आएगा 26 आएगा। क्या आएगा 26 आया समझ में। तो एक ये हमको क्या ना सिचुएशन मिल रही है। पहली सिचुएशन तो ये मिली कि हमारे पास दो नंबर है और दोनों का डिफरेंस क्या है 26 है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में ये दे रहा है कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या ना 3 टाइम्स है, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है 3 गुना है। ठीक है, तो देखिए अभी तो मैंने एक वर्बली आपके लेके बता दिया कि जैसे 26 जो आया था, तो अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों नंबर है, अब ये नहीं मालूम कि आपको दो नंबर कौन से होंगे, बोलो दो नंबर कौन से होंगे। कि यार मैंने अभी आपको बताया 26 और 2 भी, सॉरी 26, हाँ 28 एंड 2 भी तो हो सकता है, इनका डिफरेंस भी क्या है 26 है। आप बोलोगे सर 29 एंड 2 भी तो 3 भी तो हो सकता है ना, इनका डिफरेंस भी तो 26 है। तो ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है ना। तो अब हमें क्या ना पहली कंडीशन तो ये पता चल गया। दूसरी कंडीशन जो बोल रहा है कि जो एक नंबर है ना वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। एक नंबर जो है दूसरे नंबर का क्या है 3 गुना है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो दो नंबर कंसीडर करना पड़ेंगे। वो दो नंबर हम x y के टर्म में कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर विल बी x। फर्स्ट नंबर क्या है x है, एंड द सेकंड नंबर विल बी y। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन ये बता रहा, कंडीशन ये बता रहा कि दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है 26 है। तो आप क्या लिखोगे, x - y = 26। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये आ जाएगा, एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लम वाली आ रही है। प्रॉब्लम वाली क्या आ रही है, अगर आपने ये लिखा है ना तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि x > y। x y से क्या होगा बड़ा होगा कहीं, तभी तो क्या ना ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तभी आपको क्या मिलेगा 26 मिलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, उसमें दे रखा है ये माइनस भी तो हो सकता है, ये कोई सा नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, बट तो भी अपने को क्या ना हो सकता है कि यदि ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए तो हमें क्या ना ये लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैंने इसके लिए लिख दिया क्योंकि अभी हम जो बात करेंगे बड़े नंबर की, बड़ा नंबर क्या है छोटे नंबर से
3 गुना है। तो यहाँ पे फिर बड़ा नंबर हम जो लिखेंगे ना, तो उसके लिए फिर हमें ये कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। तो ये तो हमारी पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है कि जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का कितना गुना है, 3 गुना। तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है हमारा, बड़ा नंबर क्या है, x है ना, बड़ा नंबर x। अब तो छोटे नंबर, तो छोटा नंबर कौन सा, y है, तो y का कितना गुना है, 3 गुना। ठीक है, तो देखिए ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इक्वेशन फर्स्ट क्या बनी, x - y = 26, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, एंड x = 3y, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। इसको क्या करना है, ओनली सोल्व करना है। कैसे करोगे, यहाँ पे अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो दिक्कत ही नहीं है, ऑलरेडी अपने को x की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे ओनली क्या ना, x = 3y को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो या फिर आप लिख दो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं, 3y - y = 26। तो ये देगा आपको 2y = 26, तो y = क्या आ गया आपका 26/2 = 13। तो आपको y की वैल्यू क्या मिल गई, 13 मिल गई। x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन या तो फर्स्ट में सेकंड में पुट कर दो। ठीक है, तो एक काम करता हूं, इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू पुट कर देता हूं। x = क्या हो जाएगा, 3 × 13। ठीक है, तो ये क्या देगा, x = 39। ये लीजिए, x आपका 39 आ गया, y आपकी क्या आ गई, 13 आ गई। 39 - 13 क्या होगा, 39 - 13 क्या होगा, 26 ही होगा। 39 क्या है, 13 का 3 टाइम है ना, दोनों कंडीशन ही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए थर्ड का सेकंड पार्ट देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि द लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आप पहले मुझे ये बताइए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं कि कोई भी दो एंगलों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैंने बोल दिया सपोज x और y दो एंगल है और उनका एडिशन, ये दोनों क्या ना x एंड y सप्लीमेंट्री एंगल है। x एंड y सप्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब क्या है कि उनका जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। वो कितना होगा, 180 डिग्री, तभी तो एक दूसरे का सप्लीमेंट होंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या ना, दोनों एंगलों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने बोल दिया x एंड y दोनों का ना सप्लीमेंट्री एंगल, वो अब लिख लेना, लेट द x एंड y बी सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर ओनली इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन जो ना आपको अपने आप से करना है। समय बहुत कम है, इसके लिए मैं आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूँ। और एक 18, तो ये तो आपकी एक इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जो सेकंड कंडीशन दे रहा ना, वो दे रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट का मतलब क्या है, स्मॉलर बाय 18। इसका एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि जो बड़ा एंगल है, बड़े एंगल में से जब हम छोटे एंगल को माइनस करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 18 आएगा। इन दोनों का सम तो 180 डिग्री होता है। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों में से एक बड़ा होगा, छोटा एंगल होगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि बड़े एंगल में से जब हम छोटे एंगल को माइनस करेंगे ना, तो वो हमको देगा 18 डिग्री। दोनों का डिफरेंस दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या, x - y = क्या है, 18 डिग्री। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर देख लेना कि भैया x यहाँ पे बड़ा ही होगा, और वैसे भी अगर मान लीजिए जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना, तो x y से ग्रेटर देन ही मिलेगी आपको। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना, तो x की वैल्यू जो ना y से बड़ी ही मिलेगी। ठीक है, आया समझ में। तो ये आपके दोनों इक्वेशन बन गई। अब ये डिग्री को हटा दो चाहो तो, बस वो तो अपने को बता दिया था। अभी पेयर ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल मिल गई, इसको आप सॉल्व कर लो। आया समझ में। पूरा मैं लिख के नहीं करवाऊंगा, वो आप करना, क्योंकि हम एग्जांपल देख चुके हैं, एग्जांपल में भी किया, और आप लोगों को भी जितने भी एग्जांपल है ना मुझे सारे एग्जांपल सॉल्व करने हैं, देन नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज करनी है। सॉरी कोच वाला है। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। लेटर सी बॉय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स for 1750 रुपीस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखिए क्या ना, एक क्रिकेट टीम की कोच है, वो क्या करती है, मार्केट में जाती है और मार्केट में अपने जाके क्या ना 7 बैट खरीदती है और 6 बॉल खरीदती है। क्या खरीदती है,
7 बैट खरीदती है और 6 बॉल खरीदती है। कितने पैसे देती है? 3800 रुपीस के क्या ना मटेरियल खरीदती है। ठीक है, बैट बॉल उसके बाद में वो क्या ना 3 बैट खरीदती है सेम काइंड के, एक जैसे उतने ही प्राइस के। 3 बैट खरीदती है, 5 बॉल खरीदती है, 5 बॉल खरीदती है, उसमें वो पैसे देती है 1750 रुपीस। ठीक है, अब इसको क्या नाम है? अलजेब्रिकली एक्सप्रेशन। बैट बॉल पे अब हमें क्या नाम है? बैट एंड बॉल की कीमत पूछना है। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है आंसर हमेशा उसी में निकलेगा। यहाँ पे जिसमें रुपीस में है तो यहाँ पे आंसर भी जो आएगा ना रुपीस में ही आएगा। एक बैट की कीमत क्या होगी, एक बॉल की कीमत क्या होगी। तो ये यहाँ पे जो क्वांटिटी देती है ना हमेशा इसको ध्यान दीजिएगा, ये रुपीस में है तो इसका आंसर भी रुपीस में निकलेगा। अगर ये क्वांटिटी में है तो इसका आंसर भी क्वांटिटी में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे रुपीस में तो आपको आंसर किसमें देना? रुपीस में। तो आप क्या बोल दोगे? लेट द कॉस्ट ऑफ, क्या लिखोगे? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बेट, कॉस्ट ऑफ 1 बेट, कॉस्ट लिखना अपने को, कॉस्ट ऑफ 1 बेट इक्वल टू x रुपीस। उसी प्रकार लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y रुपीस। ठीक है, तो 7 बेट की जगह x आ जाएगा प्लस 6 बॉल की जगह y आ जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू कितना? 3800 और यहाँ पे क्या जाएगा? 3 बेट की जगह x प्लस 5 बॉल की जगह y इक्वल टू 1750। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व कर लेना। x और y की जो वैल्यू आएगी तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या ना एक बेट की कीमत होगी और y की जो वैल्यू आएगी वो क्या ना एक बॉल की कीमत होगी। ठीक है, नहीं बनते तो फिर अपन कल इसको देखेंगे, अभी आपको करना है। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट क्या बता रहा है? The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge is paid rupees 105, and for journey of 15 km, the charge paid rupees 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? देखिए क्वेश्चन ये बता रहा है कि एक टैक्सी वाला है, एक टैक्सी ड्राइवर है। एक टैक्सी ड्राइवर है वो क्या करता है, उसका एक फिक्स्ड चार्ज है। सपोज उसको 5 किलोमीटर जाना है, कोई भी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्टार्टिंग 5 किलोमीटर का, तो वो 5 किलोमीटर में फिक्स्ड चार्ज लेगा। 5 किलोमीटर जाना, सपोज करो कि 5 किलोमीटर जाने के लिए वो 10 रुपये लेता है। तो आप स्टार्टिंग जहाँ से भी गाड़ी में टैक्सी में बैठे हो, आप 5 किलोमीटर जाओगे तो आपको क्या ना 10 रुपये देना होंगे। ठीक है, बट जैसे 5 किलोमीटर के ऊपर आपका जो भी किलोमीटर बनेगा, 5 किलोमीटर से ज़्यादा जाओगे तो फिर उस पर क्या ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज चालू हो जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज इसमें चालू हो जाएगा। जैसे 5 किलोमीटर तक तो आपका 10 रुपये है। ठीक है, आप यहाँ से गए स्टार्टिंग 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर तक जो फिक्स्ड चार्ज है, जो 5 किलोमीटर का फिक्स चार्ज है ना, वो सपोज कीजिए 10 रुपये है। ये 5 किलोमीटर तक का क्या ना 10 रुपये। जैसे आप 6वें किलोमीटर पे जाओगे, 6 किलोमीटर पे जब जाओगे ना तो यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज में एक्स्ट्रा चार्ज ऐड होते जाएंगे। फिक्स्ड चार्ज में क्या होगा? एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे ऐड होता जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? एक्स्ट्रा चार्ज ऐड होगा। 6वें किलोमीटर पे उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होगा, 7वें किलोमीटर पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो ऐसे क्या ना एक पर्टिकुलर जो है ना उसका फिक्स्ड चार्ज है पर्टिकुलर किलोमीटर के लिए, तो उसका फिक्स चार्ज है और उस किलोमीटर के आगे जाने के बाद उस पर एक्स्ट्रा चार्ज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक पर्सन क्या ना 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है। कितने किलोमीटर ट्रेवल करता है? 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है। अब 10 किलोमीटर जब ट्रेवल करेगा तो उसमें क्या ना उसका फिक्स्ड चार्ज भी है। क्या है? फिक्स्ड चार्ज भी है प्लस एक्स्ट्रा चार्ज भी है। ये तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो 5 किलोमीटर फिक्स्ड होगा। ये तो एग्जांपल के लिए मैंने बताया आपको, एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए कि फिक्स्ड चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज क्या है। तो एक पर्सन क्या है इसको 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है, 10 किलोमीटर क्या करता है? ट्रेवलिंग करता है। और 10 किलोमीटर का वो जो है ना द चार्ज ऑफ पेड इज 105। अब 10 किलोमीटर ट्रेवल करता तो उसको पैसे कितने देना पड़ते हैं? 105 रुपए। 105 रुपए उसको देना पड़ता है।
सेकंड सिचुएशन क्या है? सेकंड सिचुएशन ये है 15 किलोमीटर कि वो 15 किलोमीटर ट्रेवल करे। यदि वो क्या ना 15 किलोमीटर ट्रेवल करे तो 15 किलोमीटर में भी क्या होगा? फिक्स्ड चार्ज होगा प्लस प्लस एक्स्ट्रा चार्ज होगा।